नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है और प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत तपन फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम भगवत गीता सीरीज के 32वें सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम चैप्टर 15 को पढ़ना शुरू करेंगे। 15वां अध्याय, 32वां सेशन भगवत गीता सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम की बात हम करने वाले हैं। भगवत गीता, जैसे हमने पहले बात की, 3 मूल सेक्शंस में डिवाइडेड है, 3 मूल भागों में डिवाइडेड है। श्लोक 1 से 6 इसको त्वम पद कहा जाता है, जो जीव के बारे में है, इंडिविजुअल के बारे में है। अध्याय 7 से 12 तत्पद है। तत् मीन्स दैट, ईश्वर के बारे में, उसके बारे में। अध्याय 13 से 18 80 पद है, इसका मतलब एकता के बारे में। तो 1 से 6 जीव, 7 से 12 ईश्वर, 13 से 18 ऐक्यम, जीव और ईश्वर एक ही है। यह पूरी डिजाइन है गीता की। चैप्टर 13 में हमने देखा कि भगवान ने जीव और ईश्वर पे बात की, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पे बात की, ज्ञानम और ज्ञेयम पे बात की, प्रकृति और पुरुष पे बात की। अध्याय 14 में हमने देखा कि फिर बात जीव पे हुई। जब जीव, ईश्वर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पे चैप्टर 13 में डिटेल में बात हुई, उसके बाद एक एक बिंदु को उठा के अलग से उस पर चर्चा हुई। चैप्टर 14 जीव पे चर्चा शुरू हुई। जीव की प्रकृति में सत्व, रज और तम गुण तीनों पे चर्चा हुई। अध्याय 14। अब अध्याय 15 शुरू होता है, जिसमें अब हम पुरुष पे बात करेंगे। प्रकृति पे बात हो चुकी है चैप्टर 14 में, अब पुरुष पे बात करेंगे। चैप्टर 14 में क्षेत्र पे बात हो चुकी है, आज क्षेत्रज्ञ की बात होगी। चैप्टर 14 में जीव की बात हो चुकी है, अब ईश्वर की बात होगी। तो अब पुरुष पे चर्चा होगी चैप्टर 15। इस तरह से वो एक तारतम्य में सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 15 नेचर ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में है, सत्यम के बारे में है, पुरुष के बारे में है, ब्रह्मन के बारे में है। इस पर चैप्टर 15 है। इसमें कई ऐसे श्लोक आते हैं जिसको पूरे हिंदुस्तान भर में हजारों सालों से खाने के पहले चांट करा जाता है। इसी श्लोक को मन में उच्चारित करते हुए, बोलकर उच्चारित करते हुए लोग खाना खाते हैं। वो श्लोक भी इसी अध्याय में आने वाले हैं। इसकी रूपरेखा यह है, श्लोक 1 से 2.5 तक संसार के बारे में चर्चा है। श्लोक 2.5 से 6 तक मुक्ति के साधन पर चर्चा होगी। श्लोक 7 से श्लोक 11 तक जीव ही ब्रह्म है पे बात होगी। श्लोक 12 से 15 तक जगत ही ब्रह्म है, इस पे बात होगी। और श्लोक 16 से 18 तक पुरुष ही ब्रह्म है, इस पे बात होगी। श्लोक 19 से 20 इस ज्ञान की महिमा, ग्लोरी ऑफ दिस नॉलेज पे चर्चा होगी। तो ये इस अध्याय की मूलतः रूपरेखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 15 बहुत खूबसूरत अध्याय, बहुत गूढ़तम अध्याय, वो अध्याय जिसको बहुत ज्यादा मंत्रों में उच्चारित किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक संसार के बारे में भगवान बताना शुरू करते हैं। भगवान ये बताते हैं कि ये जो संसार है, ये एक वृक्ष के समान है, द ट्री ऑफ लाइफ। वृक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है विच कैन बी कट डाउन, जो अस्थिर हो, जिसको खत्म किया जा सकता है, जो चिरकालीन नहीं रहेगा। और इस वृक्ष का नाम भगवान ने बताया अश्वत्थम वृक्ष। अश्वत्थम मतलब पीपल का पेड़। तो एक उन्होंने उदाहरण लिया कि ये जो पूरा जगत है, श्लोक 1 में भगवान बताते हैं, ये एक पीपल के वृक्ष की समान है। अश्वत्थम शब्द भी बड़ा गूढ़ शब्द है। श्व का मतलब होता है कल, टुमारो। स्थ का मतलब होता है जो रहेगा। तो अश्वत्थ मतलब जो कल भी रहेगा। ठीक। स्वस्थ मतलब, श्व और स्थ मतलब जो कल भी रहेगा। श्व का मतलब कल, स्थ का मतलब जो रहेगा, और अश्वस्थम मतलब जो कल नहीं रहेगा।
सो अश्वत्थम मतलब जो आज है किंतु कल नहीं होगा, वही ये संसार है। ठीक, तो ये वृक्ष जो है ये एक टेम्पररी वृक्ष है। वर्ल्ड इज अ टेम्पररी ड्रामा, एक तात्कालिक ड्रामा है। वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हम बहुत क्षणिक हैं जीवन में स्थायी समस्याओं के लिए। और फिर ये वृक्ष की क्वालिटी क्या है? ऊर्ध्व मूलम। ये ऊर्ध्व ऊपर, मूलम इसका मूल ऊपर की तरफ है। ये अनुपम वृक्ष है, इसमें जड़ें ऊपर हैं और उसकी लताएं नीचे हैं, उसकी पत्तियां नीचे हैं। इन्वर्टेड पेड़ है ये, जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। ये भी बड़ा अजीब मालूम होता है पढ़ के, ऐसा कैसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं और जिसकी शाखाएं नीचे होती है। भगवान ने कहा संसार का वृक्ष ऐसा ही है। यहां ऊर्ध्व मूलम के 3 अर्थ हुए। पहला, जड़ें ऊपर है। जड़ों का मतलब जो इस पूरी संसार का रचेता है वो ऊपर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो परम पिता, वो परम पद, वो एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस जिसके हम सब रूप हैं, वो ऊपर है। ऊपर का मतलब छूने में ऊपर नहीं है, ऊपर का मतलब सुपीरियर है, हायर है। कहीं आसमान या स्वर्ग की बात नहीं हो रही कि वो स्वर्ग में है, इट इज हायर। उसी से हम निकले हैं। जैसे जड़ों से पेड़ बनता है, जैसे बीज से पेड़ बनता है, तो बीज ऊपर है, पहला अर्थ। इसलिए ये ऊर्ध्व मूलम है, उसी से हम निकले हैं। ऊपर का मतलब स्पेस में ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब सुपीरियर, वो हायर कॉन्शियसनेस है। हम लोअर कॉन्शियसनेस है, इसलिए तो हम खुद को नहीं पहचान पाते ना, खुद को हम नहीं समझ पाते। दूसरा और अर्थ है इसका, दूसरा अर्थ इसका यह है कि जिस प्रकार एक बीज से पूरी शाखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार ये सारा मैनिफेस्टेड वर्ल्ड जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ये उसी से निकला है। बीज जो होता है वो तो छोटा सा होता है, पर जब वो वृक्ष बनता है तो कितने रंग होते हैं उसमें, इतनी सारी स्पीशीज, इतने सारे मनुष्य, इतने सारे रंग, वो सब उसी बीज में छुपे होते हैं। इसलिए भी ऊर्ध्व मूलम, उससे ये निकला है सब कुछ। और तीसरा एक और अर्थ है इसके इन्वर्टेड, उल्टा होने का। जैसा गीता में भगवान पहले कह चुके हैं कि जब आम संसारी सोता है तब साधु जागता है, और जब साधु सोता है तो दुनिया जगती है। तो जिसको दुनिया सीधा कहती है, साधु उसको उल्टा कहता है, और जिसको साधु उल्टा कहता है, दुनिया उसको सीधा कहती है। इस बात को समझ लेने जैसा है। जिसको साधु सीधा कहता है, राजा जनक के दरबार में जब यह बात हुई कि सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा त्यागी जो है उसको सम्मान किया जाएगा, सबने ऋषि याज्ञवल्क्य के उदाहरण दिया कि आप उन्हें सम्मान दीजिए क्योंकि वो सबसे बड़े त्यागी हैं। दुनिया जिसको त्याग समझती थी, तो उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम दिया कि आप सबसे बड़े त्यागी हैं। पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने जनक के राज्य के सबसे बड़े व्यापारी का नाम सुझाया कि आप उसे ये इनाम दीजिए, उसे ये औहदा दीजिए सबसे बड़े त्यागी होने का, क्योंकि मेरा तो कोई त्याग ही नहीं, त्याग तो सबसे बड़ा उसने किया है। राजा जनक ने भी पूछा उसने कौन सा त्याग किया है, तो मुस्कुरा के ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, देखिए त्याग का महत्व त्यागी हुई वस्तुओं के महत्व से होता है। अब इस व्यापारी को देखिए और मुझे देखिए, मैंने क्या त्यागा? मैंने पैसा त्यागा, मैंने संपत्ति त्यागी, मैंने घर त्यागा, मैंने भौतिक चीजें त्यागी जो आज नहीं तो कल खत्म होनी ही थी। मैंने नश्वर ही त्याग दिया जो वैसे ही खत्म होता, बस मैंने तो त्यागा है उसे। पर इस व्यापारी को देखिए, इसने शांति को त्यागा, इसने ज्ञान को त्याग दिया, इसने मोक्ष को त्यागा, इसने विद्या को त्यागा, इसने सब कुछ जो त्यागा वो कितना कीमती था जो इसने त्यागा। तो इसने जो त्यागा है वो बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा त्यागी मानना चाहिए, क्योंकि इसने अनश्वर को त्याग दिया है। सो जरा सोचिए, जिसको समाज कहता है वो सीधा, उसको ज्ञानी उल्टा कहता है, साधु उसे उल्टा कहता है। जिसको हम दुनिया भर में ढूंढते हैं, साधु आंख बंद करता है और उसी को अंदर ढूंढता है।
साहस हम दुनिया में ढूंढते हैं, साधु अपने अंदर ढूंढता है, और वो जानता है कि साहस अंदर से ही होता है। एक बस का कंडक्टर अक्सर बस में आया जाया करता था। एक बार उस बस में एक 6.5 फीट का आदमी चढ़ा। कंडक्टर तुरंत उसके पास गया और कंडक्टर ने पूछा, पैसे? हमेशा सबसे पूछता था। उस आदमी ने हाथ ऐसे फोल्ड करके बोला, बिग जॉन पैसे नहीं देता। सुन के बड़ा खराब लगा कंडक्टर को। सब लोग देख रहे थे, सबके सामने उसने मना कर दिया। पर वो बिग जॉन था भी इतना बड़ा, 14 सेंटीमीटर का बाइसेप्स, कि हाथ रख देता तो कंडक्टर उठा नहीं पाता। तो कंडक्टर चुप होकर वहां से चल दिया। कुछ समय बाद अगले दिनों फिर से बिग जॉन चढ़ा। कंडक्टर फिर उसके पास गया और बोला, पैसे? बिग जॉन ने फिर हाथ फोल्ड करके बोला, बिग जॉन डजंट पे, बिग जॉन पैसे नहीं देता। अब ये रोज का हो गया। आए दिन वो चढ़ जाता और पैसे देता नहीं। कंडक्टर को सबके सामने बेइज्जती का एहसास होने लगा। अब तो बाकी लोग भी कहने लगे, हम नहीं पे, हम भी पैसे नहीं देंगे। धीरे धीरे कंडक्टर को इतना इंसल्टिंग फील हुआ, रोज चढ़ जाता, पैसे नहीं देता। तो कंडक्टर ने छुट्टी ले ली नौकरी से, और नौकरी से छुट्टी लेने के बाद लगातार 3 महीने तक दिन दोपहर शाम उसने कसरत की, जिम में जाकर 3-3 वक्त कसरत की, खूब दूध दही पिया, खूब घी खाया, और 15-15 सेंटीमीटर के बाइसेप बना के वापस लौटा, दिन रात मेहनत करके। आज उसकी आंखों में केवल एक चीज थी कि कैसे भी बिग जॉन बस में आ जाए। पहले वो डरता था कि बिग जॉन ना आए, पर आज वो चाहता था कि बिग जॉन आ जाए। जैसे बिग जॉन आया, गोली की रफ्तार से बिग जॉन के पास गया। आज उसके तेवर भी अलग थे। उसने बड़े गंभीर गर्व से पूछा, पैसे? बिग जॉन तो हमेशा की तरह हाथ फोल्ड करके बिग जॉन ने कहा, बिग जॉन पैसे नहीं देता। पर आज कंडक्टर चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने अपनी बाहें फोल्ड करी और आंखों में आंखें डाल के कहा, क्यों नहीं देगा बे, क्यों नहीं देगा पैसे? जैसे ही कह उसने ये पूछा, बिग जॉन ने अचानक जेब में हाथ डाला और कागज का एक टुकड़ा निकाल के बताया। और बिग जॉन ने कागज का टुकड़ा दिखा के बोला, बिग जॉन पैसे इसीलिए नहीं देगा क्योंकि बिग जॉन के पास बस का मंथली पास है, इसीलिए वो पैसे नहीं देता। कंडक्टर ने अपने बाल धुन लिए कि यार, मैं 1 महीने 3 महीने पहले ही इससे पूछ लेता कि पैसे क्यों नहीं दोगे, तो मेरा 3 महीने का वेतन बचता और ये कसरत बच जाती। पर क्यों नहीं पूछ पाया? क्योंकि वो अंदर से कमजोर था। मैं दुनिया भर में साहस ढूंढता हूं, वो साहस मेरे अंदर है। संत अंदर ढूंढता है, बाकी लोग बाहर ढूंढते हैं। जो अंदर ढूंढता है उसे शक्ति कहते हैं, और बाहर जो है उसी को दुर्ग, सिक्योरिटी, दुर्गा कहते हैं। इसीलिए जब रावण ने हनुमान जी से बात करी ऊंचे सिंहासन पर बैठ के, दुर्ग पे बैठ के, संसाधनों पर बैठ के, तो हनुमान जी ने अपनी ही पूंछ को कॉइल किया और रावण के ऊपर उड़ गए। मानो बताना चाहते हो कि मैं अपनी परम शक्ति से तुमसे ऊपर हूं। संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, और वो अंदर से आता है। संसाधन तो जुगाड़ लिए जाते हैं, मिल जाते हैं। आगे बात करें। शांति जिसको मैं चारों तरफ ढूंढता हूं, राम नाम सत्य है, अंततः अंदर ही मिलती है। समृद्धि जिसको मैं हमेशा चाहता हूं, लोग बाहर ढूंढते हैं, पर जो जानता है इसका तत्व अंदर ढूंढता है। बच्चे IIT IIMs की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करके UPSC की तैयारी करते हैं। वो सेलेक्ट होते हैं अपनी मेहनत से, और वो सारी समृद्धि जो उन्हें चाहिए होती है थाल में सजा के उन्हें मिल जाती है। तो शुरुआत अंदर से होती है। आप जो भी बाहर देख रहे हैं वो आपके अंदर ही है, पर हम बाहर देखते हैं। एक दुखी मन और एक सुखी मन एक ही नजारे को देखेगा, उसका देखने का तरीका और उसको समझने का तरीका अलग होगा। इसीलिए ये ऊर्ध्व मूलम है। जिसको हम सीधा समझते हैं उसको साधु कहता है ये उल्टा है, और जिसको हम उल्टा समझते हैं उसको साधु कहता है ये सीधा है। ये बिल्कुल वैसी ही माया की तरह है, जैसे एक नदी में पास में खड़े पेड़ की छाया दिखती है, बिल्कुल उल्टी। हम उस छाया को देख के पेड़ समझते हैं, पेड़ कहीं और है, और हम छाया को पेड़ समझते हैं, और पानी में कूद जाते हैं पकड़ने के लिए, और हाथ कुछ भी नहीं आता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये उल्टा पेड़ है। जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है ये दुनिया, और जो तुम नहीं समझ रहे हो एग्जैक्टली वही ये दुनिया है। एक साधु था, एक भिखारी था, बहुत समय से भीख मांग रहा था। पूरा जीवन उसका भीख मांगते मांगते गया। इतना लंबे समय तक भीख मांगते मांगते फिर उसकी मृत्यु हो गई। नहाता भी नहीं था, सालों नहीं नहाया। तो जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके कपड़ों में ऐसी बदबू, इतनी तेज बदबू कि लोगों ने उसको पहले तो उसकी अंत्येष्टि की जैसे तैसे, नाक बंद करके, फिर उसके कपड़े अलग से जलाए। इतनी बदबू, लोगों को लगा जहां वो बैठता है वहां भी उन्होंने सैनिटाइज किया ताकि बदबू कम हो। पर किसी के दिमाग में आया ये जिस जगह बैठा है इसकी मिट्टी भी खुरोच दो।
वो मिट्टी भी फेंका हो कहीं, क्योंकि इतनी बदबू में मिट्टी भी सड़ चुकी होगी। तो लोगों ने मिट्टी खोदी। तो जब मिट्टी खोदी, उसके नीचे कई बड़े बड़े जवाहरात निकले, गड़ा खजाना था। लोगों ने सोचा ये बेचारा भिखारी जिंदगी भर दुनिया भर की तरफ देखता रहा भीख के लिए, उसी जगह बैठ के भीख मांगता रहता था। काश उसने अपने अंदर नीचे देखा होता, और उसके नीचे गड़ा खजाना था। शायद वही भिखारी हम सब हैं दोस्तों। हम सब पता नहीं रिश्तों को देखते हैं खुशी के लिए, नौकरी को देखते हैं समृद्धि के लिए, हम कितनी चीजों के लिए दूसरों को आस से देखते हैं। अंत में हमें दुख होता है, दर्द होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं। सो अपने अंदर देखना ही ऊर्ध्व मूलम है। और ये तो वहां से शुरू हुआ है। फिर भगवान कहते हैं इसकी जो जड़ें हैं, तो बीज तो कौन हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म बीज है जहां से पेड़ शुरू हुआ, ऊर्ध्व मूलम। इसकी जड़ें हैं वासनाएं। वासना ही तो इसकी जड़ें हैं। इस पर हमने डिटेल में चर्चा की है। इसमें जो हमारे अंदर के 6 रिपु हैं, काम, क्रोध, बैर, लोभ, मद, हमारे अंदर की जो कमियां हैं वही वासनाएं हमारी। हमारी कामनाएं हमें बार बार लेके आती हैं इस धरती पर, तो वही कामनाएं हमारी वासनाएं हैं जिसके कारण हम आते हैं। वही जड़ें हैं, उस बीज से जड़ें हुई। फिर मुख्य शाखा जो है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो सृजनहार है, मोटा तना, जो मुख्य शाखा है वो ब्रह्मा है, ईश्वर। ठीक। फिर इसकी जो शाखाएं निकल रही हैं, शाखाएं, तो भगवान कहते हैं इसकी शाखाएं तीनों लोक में फैली हैं। हर तरफ परिंदे भी हैं, पाताल में भी जीव जंतु हैं, धरती पे भी लोग रह रहे हैं। हर लोक में इसकी शाखाएं हैं। शाखाएं कौन है? देव, मनुष्य और अरबों योनियां। जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, ये सब शाखाएं हैं, तीनों लोक में फैली हुई। कोपले क्या है? कोपले हैं विषय भोग। आपके अंदर एक वासना दबी रहती है। कई लोगों के होता है, घर में बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल होता है, और जब वो अकेले पढ़ाई करने कॉलेज के लिए घर के बाहर निकलते हैं, तब वो दुनिया उनके लिए खुलती है और उनको देखने वाला कोई होता नहीं। तो उनके अंदर की जो दबी दबी वासनाएं होती है, वो एक एक करके निकलना चालू करती है। जिस जिसके लिए उन्हें रोका गया था वो सब करेंगे। महात्मा गांधी खुद, जब वो महात्मा नहीं थे, जब वो महात्मा नहीं थे और जब वो साउथ अफ्रीका गए, तो या फिर लंदन भी जब गए थे, तो जब लंदन गए थे पढ़ाई के लिए, ब्रिटेन गए थे, कौन सा क्लब डिस्को उन्होंने छोड़ा था? सारे व्यसन उन्होंने करने का प्रयास किया। कारण जिस जिसके लिए मना किया, सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ उन्होंने किए। सो एक कोपले होती है हमारे अंदर, जो छुपी छुपी दबी दबी इच्छाएं होती है, जब कोई नहीं देख रहा होता, उन्हें पूरी करते हैं। विषय भोग ही कोपले हैं। पत्ते क्या हैं इसके? जैसे एक पेड़ समृद्ध किससे होता है? पत्तों से। सो पत्ते जिससे पोषण मिलता है, फोटोसिंथेसिस होता है। सो पोषण किससे मिलता है? तो वो है वेद। वेद संसार को पोषण देते हैं। ज्ञान, जिसको ज्ञान हो गया वो पोषित हो जाता है। इसी तरह जब गांधी जी को ज्ञान हुआ, तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। गांधी जी कहते भी थे कि लोग मुझे फ्रीडम फाइटर समझते हैं, पर मैं केवल सत्य की खोज का एक व्यक्ति हूं। सत्य की खोज में लगा हूं मैं। जल क्या है? जो इस पेड़ को, जल जिससे पेड़ बढ़ रहा है, और संसार रूपी वृक्ष। तो भगवान ने कहा जो जड़ है वो 3 गुण हैं, जिन पे हमने पिछले अध्याय में विस्तार से चर्चा की। ये तीनों गुण ही जड़ है। जल है जिससे पानी दिया जा रहा है। जब क्षत्रिय वशिष्ठ ने, जब क्षत्रिय विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की गाय चुराने का प्रयास किया, गाय छीनने का प्रयास किया, तो वशिष्ठ जी ने पूरी की पूरी उनकी सेना को समाप्त कर दिया अपनी योग साधना से। तब विश्वामित्र को लगा कि यह सारा सांसारिक ताकत तो किसी काम की नहीं, इनकी आध्यात्मिक ताकत के सामने। तो उन्होंने निर्धारित किया कि मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, भले क्षत्रिय पैदा हुआ तो क्या हुआ। पर जो क्षत्रिय गुण था उनके अंदर, वो बड़ा गहरा था। अथक तपस्या की, वो ऋषि बने, वो महर्षि बने, वो राजर्षि बने। बट स्टिल उस समय जब तक ऋषि वशिष्ठ किसी को ब्राह्मण ना कहते, कोई ब्राह्मण नहीं माना जाता था।
ब्राह्मण योग्यता से होता था व्यक्ति। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो ऋषि वशिष्ठ ने कभी उन्हें ब्राह्मण कहा ही नहीं, और विश्वामित्र को बड़ा गुस्सा आता था, सारी दुनिया उनका इतना सम्मान कर रही है और ये ब्राह्मण तक नहीं कहते। एक दिन वो घात लगा के छुपक गए, उन्होंने बोला बस बहुत हो गया, अब इसी को खत्म करता हूं। तलवार निकाल ली, वो देखो क्षत्रिय गुण फिर से जागृत हो गया, वो जो रजस था, रज, वो फिर से जागृत हो गया। जैसे रज जागृत हुआ और वो छुप के झाड़ी में इंतजार करने लगे कि ऋषि निकले। अब वो अपने शिष्यों से बात कर रहे थे और मैं हमला करूं, पर बाय चांस शिष्यों ने पूछ ही लिया कि प्रभु आप विश्वामित्र को ब्राह्मण कह क्यों नहीं देते। वशिष्ठ ने कहा कि उसमें सारे गुण हैं, वो महान है, उसकी आत्मा बहुत बहुत ज्ञानी आत्मा है वो, बट अभी भी अहंकार शेष है। अहंकार समाप्त हो गया पर निर्मूल नहीं हुआ है उसका अहंकार, अभी भी रज जरूरत से ज्यादा है। वो रज को मरना होगा, कम होना होगा, और उसकी जगह सत्व को थोड़ा और बढ़ने की जरूरत है। बस वो होते ही मैं उसे ब्राह्मण बोल दूंगा। बस ये सुनते ही विश्वामित्र को समझ में आ गया उसकी कमी क्या है, अभी तक उसके अंदर का रज समाप्त नहीं हुआ। वो ब्राह्मण भी छीन के बनना चाहता है। वो तुरंत वशिष्ठ के पैरों में उन्होंने लोट लगा दी और बोला प्रभु मुझे माफ कर दे, बहुत भारी भूल हुई। ऐसे पद कोई छीने जाते हैं, सत्व कोई छीना जाता है, ये तो अंदर से आता है। वशिष्ठ ने उनके सर पे हाथ रख के बोला आज तू ब्राह्मण हो गया, जैसे ही तू एकाकार हो गया यूनाइटेड कॉन्शियसनेस से, तू ब्राह्मण हो गया। सो भगवान ने कहा कि ये गुण ही हमें रोक के रखते हैं। और ये गुण कैसे हैं, ये संसार कैसा है, भगवान बताते हैं श्लोक 3 में, ना आदि है ना अंत है इसका, न स्थिति है, कब से चला आ रहा है, प्रलय प्रभव होता जाता है, आदि अंत नहीं है, और स्थिति भी नहीं है क्योंकि क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं होगा। तो श्लोक 1, 2 और 3 में ऊर्ध्व मूलम वृक्ष के बारे में चर्चा हुई। अब प्रश्न आता है जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको काटा कैसे जाए, कैसे इससे मुक्त हुआ जाए। सो श्लोक 3 में ही भगवान बताते हैं इसका शस्त्र क्या है, दृढ़ वैराग्यम। दृढ़ वैराग्य, दृढ़ वैराग्य का क्या मतलब होता है? वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट, अपने आप को डिटैच करना। तो वैराग्य का मतलब जो भी लोअर है उससे डिटैच कर लेना, जो भी कमतर है उससे खुद को दूर कर लेना, और जो भी हायर है उससे खुद को जोड़ लेना। बेहतर से जोड़ना और कमतर को छोड़ देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। चीजों को सही तरीके से देखना। कैसे देखना? वर्ल्ड इज नॉट प्रॉब्लम, संसार समस्या नहीं है, अटैचमेंट इज द प्रॉब्लम, लगाव समस्या है। डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, डिजायर तो होती है, मन है तो डिजायर होगा ही। बाइंडिंग डिजायर्स इज द प्रॉब्लम, कि जब तक ये नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं होऊंगा। कामनाएं स्वतः है, आ जाती हैं, वो समाप्त नहीं होती, बट उन पर खुशी को निर्भर कर देना ये गलत है। रिलेशन प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम है। सो वैराग्य का मतलब संसार छोड़ना, कामना खत्म कर देना, रिश्ते छोड़ देना, ये नहीं है। वैराग्य का मतलब अटैचमेंट छोड़ देना, बाइंडिंग डिजायर छोड़ देना, एक्सपेक्टेशन छोड़ देना, इस तरह से। ठीक, ऑब्जेक्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडेंस प्रॉब्लम है। आईफोन लेना, फरारी चलाना, फरारी होना प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपनी सेल्फ इमेज को उस पर डिपेंडेंट कर लूंगा तब समस्या है, मेरी सेल्फ वर्थ उस पर निर्भर होने लगे तो समस्या है। तो भगवान ने वेपन बता दिया कैसे काटा जाएगा, वैराग्य से। और वैराग्य क्या है? अटैच टू द हायर एंड डिटैच फ्रॉम लोअर। हायर से अटैच कीजिए और लोअर से डिटैच कर लीजिए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये जो डिटैच और अटैच करना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो एक छोटी छोटी यादों से खुद को डिटैच नहीं कर पाते, यादें हॉन्ट करती हैं हमें। कैसे सॉल्व करें? 5 स्टेप्स हैं, गौर से सुनिए। किसी भी परेशानी है आपको, कोई भी ऐसी याद जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी ऐसा लोअर चीज है जिससे आप डिटैच होना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, तो ये 5 स्टेप्स लागू कीजिए, तुरंत आप होने लगेंगे, ये सुधार शुरू हो जाएगा। जिस भी चीज से, कोई रिश्ता हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, सोच हो, याद हो, जिससे भी आपको दूर होना है, ये 5 स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1,
फाइंड किससे डिटैच होना है, पता लगाइए आपको डिटैच किससे होना है। सबसे पहले अगर आपको क्लियर है कि मुझे इस वस्तु, इस व्यक्ति से डिटैच होना है। पॉइंट नंबर 2, फाइंड अ रीजन टू डिटैच। एक सॉलिड रीजन ढूंढिए, बिना कारण नहीं हो पाएगा ये। आपके पास एक मजबूत कारण होना चाहिए, क्यों मुझे इससे डिटैच होना है, वो लिखिए उस कारण को। ठीक है, जब आप वो कारण लिख लें, मजबूत कारण जिससे आप कन्विंस्ड हो, फिर स्टेप 3, संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए, संकल्पित कीजिए। रोज पूजा के बाद आप संकल्प लीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस संकल्प लेना है, प्रभु आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि मुझे इस चीज से दूर होना है, मुझे इससे दूर होना है। ये संकल्प दोहराइए हर बार, हर बार। जब भी आप प्रार्थना में बैठे, जब भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएं, ये संकल्प दोहराइए। स्टेप 3। स्टेप 4, फाइंड समथिंग टू अटैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ढूंढिए जिससे अटैच कर सके हम खुद को, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। या तो उसे इसको पकड़ना है या उसको पकड़ना है। आप चाहते हैं इसको छोड़ दिया जाए, तो फिर कुछ हाथ में दीजिए। ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है, उससे एक खिलौना लेना है तो दूसरा देना पड़ेगा। स्टेप 4, फाइंड समथिंग टू अटैच, समथिंग विच इज हायर, बेटर। ठीक। स्टेप 5, नाउ ऑन डेली बेसिस गिव मोर एनर्जी एंड एफर्ट्स टू हायर। अब जो भी आपने ढूंढा है जिससे अटैच होना है, उसको रोज ज्यादा समय और ऊर्जा दीजिए। बस ये 5 काम कीजिए। रोज उसको ज्यादा समय और ऊर्जा दीजिए, उसके साथ ज्यादा समय बिताइए। वो कोई आदत हो तो आदत बनाइए, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी चीज, समय दीजिए उसे। इस तरह से आप देखेंगे कि स्वतः आप लोअर से डिटैच होकर हायर की तरफ चले जाएंगे। किसी से भी आपको डिटैच होना, यही रूल है। अगर आप ये करते हैं कि नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में नहीं सोचना, एक्चुअली आप उसी के बारे में तो सोच रहे हैं। जिसको आप निषिद्ध करना चाहते हैं, आपका मन उसकी तरफ और जाना चालू होगा। इसी को कहते हैं साइकोलॉजी में रिवर्स साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉयड से एक महिला ने पूछा, गार्डन में उसका बच्चा घूम गया था, बोला मेरा बच्चा भी यही था, कहीं आपने देखा क्या मेरे बच्चे को? फ्रॉयड ने मुस्कुरा के पूछा, तुमने उसे कहीं जाने के लिए मना किया था क्या? महिला ने बोला, हाँ बस मैंने ये कहा था कि वो फाउंटेन की तरफ मत जाना, बाकी जहां जाना हो चले जाना। तो फ्रॉयड ने कहा, बहुत संभावना है कि वो फाउंटेन पे ही मिलेगा, आपको जाके देख लो आप। फाइनली बच्चा उसे फाउंटेन पे ही मिला। निषिद्ध फल, जिसका आपके घरों में घोर निषेध होगा, उसमें बच्चों की इच्छा बढ़ने लगेगी। बाइबल को ही देख लीजिए, चलिए हम तो माता पिता हैं, बाइबल को देख लीजिए। भगवान ने इतना सुंदर ईडन गार्डन बनाया, गार्डन ऑफ ईडन बनाया, उसमें एडम और ईव को भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया। इतना सुंदर गार्डन, भगवान ने बोला बस एक एक पेड़ की तरफ मत जाना, बाकी सारा गार्डन घूमो, पूरी दुनिया तुम्हारी है, बस ये पेड़ नहीं। क्या हुआ अंततः? एडम ईव ने उसी फल के फल खाए। जो निषिद्ध फल होता है वो ज्यादा मीठा लगता है। ठीक। आप कहो डोंट थिंक ऑफ अ ब्लू एलिफेंट, आप कहो कि चलो उस नीले रंग के एलिफेंट के बारे में मत सोचो, मैं नीले रंग के एलिफेंट के बारे में नहीं सोचूंगा। आप 5 बार ये बोल के देखिए, नीले रंग का एलिफेंट सोचने लगेंगे, आपको दिखने लगेगा। ठीक। सो आप उसके विरुद्ध नहीं काम कीजिए, जिसको आपको छोड़ना है वो बेकार हो जाता है। हम कभी भी फिजिक्स में डार्कनेस थोड़ी पढ़ते हैं, हम लाइट पढ़ते हैं ना। डार्कनेस तो लाइट का एब्सेंस है। सो इसीलिए आप जिससे दूर होना है उस पर विचार मत कीजिए, जिससे करीब होना है उस पर सोचिए। ठीक। लव हो, रिलेशन हो, कोई कहीं भी। बाइबल में एक मैथ्यू है, मैथ्यू 25.29 वो ये है, दोज हु हैव विल बी गिवन, जिनके पास है उन्हें दे दिया जाएगा, एंड दोज हु डजंट हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम, और जिनके पास नहीं है उनसे ले लिया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, कितनी अजीब बात नहीं है? जिनके पास है उन्हें और दे देंगे, और जिनके पास नहीं है उनसे भी ले लिया जाएगा। उल्टी बात नहीं है, ये भी उर्दू मूलम लग रही है, उल्टी बात है, पर वो बिल्कुल सच है। ये बात है, श्रद्धा पे लागू होती है, आनंद पे लागू होती है, दुख पे लागू होती है, ध्यान पे लागू होती है। आज आप दुखी हैं, ठीक, अब आपके अंदर दुख है, आपके अंदर सुख नहीं है, कम है, तो जितना है वो भी ले लिया जाएगा। शाम तक आप और दुखी हो जाएंगे, 10 चीजें और सोच लेंगे आपके जीवन में और खराब क्या है।
जब आप परफॉर्म करने लगते हैं, एक अचीव करते हैं, आप मैथ्स का एक सवाल सॉल्व करते हैं, मन करता है एक और करूं, एक और करूं, एक और करूं, एक और, इससे धीरे धीरे जिसके पास है उसे और मिलता जाता है। और आपको लगता है आपका मैथ्स कमजोर है, मैं ये सवाल ना करूं यार, क्यों टाइम वेस्ट करूं, नहीं करता इसमें। आप एक सवाल मत कीजिए, दो मत कीजिए, तीन मत कीजिए, और धीरे धीरे आपका मैथ्स और खराब होता चला जाएगा। जिसके पास है उसका अच्छा होता चला जाएगा, जिसके पास खराब है उसका और खराब होता चला जाएगा। यही आनंद पे लागू होता है, दुख सुख पे लागू होता है, यही हॉन्टिंग मेमोरीज पे लागू होता है। तो करें क्या? कोई भी पर्सन, प्लेस, हैबिट, फीलिंग, थॉट जिससे आपको दूर होना है, उसकी जगह एक दूसरी चीज से अटैच कीजिए। दूसरी चीज क्या? जो थोड़ी बड़ी हो। पर्पस। एक व्यक्ति अपना पर्पस से खुद को अटैच कर सकता है, एक बड़े पर्पस से खुद को जोड़िए। और सबसे अच्छा तो क्या हो सकता है? लेसर से सीधे ब्रह्म से खुद को जोड़िए। तो ये भगवान बताते हैं, वैराग्य का मतलब लेसर को छोड़ के हायर से जोड़ना, सीधे ब्रह्म से जोड़े, तो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। भगवान आगे बोलते हैं, ततः तत्पदम परिमार्गतम व्ययम यस्मिन गताहा भूयः न निर्वतंती। जो इस बात को समझ पाता है, जो इसको कर पाता है, वो फिर इस आवागमन से मुक्त होने लगता है। कौन ये कर पाता है, कौन समझ पाता है? श्लोक 5 में भगवान बताते हैं क्या क्वालिटीज है उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं। इस पे पूरा 16वां अध्याय हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी भगवान उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहे हैं। पहला, जिसका मान अभिमान नष्ट हो गया हो, जो मान और अभिमान के विषयों में नहीं पड़ता। अरे हम क्या रेत के तिनके के बराबर है, हमारा क्या मान और क्या अभिमान। ठीक, भक्तों की क्या कथा, कथा भगवान की होती है, हमारी तो व्यथा है। जिसकी आईनेस करेक्ट हो गई है। बाइबल में एक मैथ्यू है, मैथ्यू 5.3, उसमें कहा है, ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। सुनने में फिर से उर्दू मूलम लगेगा। ब्लेस्ड वो हैं हु आर पुअर इन स्पिरिट, वो स्पिरिट में गरीब है। यहां गरीबी का मतलब कंगाली नहीं है, यहां गरीबी का मतलब खालीपन है। जो खाली हो गए, अपने अहंकार से खाली हो चुके हैं, जिनको अपने अज्ञान का ज्ञान है, तुम्हें पता है हम पूरे खाली हैं, दे आर सो मॉडेस्ट। ऐसे लोग ब्लेस्ड हैं। ठीक, क्योंकि यहां वही आता है जिसको कुछ नहीं आता, नहीं तो हम धरती पे आते ही नहीं, तो अहंकार की कोई बात नहीं। दूसरी क्वालिटी, जो मोह से परे हो गया हो, निर्माण मोहा, मोह से परे हो गया हो, आइनस, एंड देन जो मेरा है माइनस, उससे भी परे हो रहा हो, जिसने आसक्ति को जीता हो, थर्ड क्वालिटी, अनासक्त हो गया हो। फोर्थ क्वालिटी, नित्य रूप से परमात्मा में स्थित, आध्यात्म नित्याह, हर चीज में ग्रेटिट्यूड, सब कुछ तेरे कारण है, हम किस लायक हैं, सब कुछ तेरे कारण है। तेरे का मतलब समथिंग हायर विच इंस्पायर्स मी टू बी माई बेस्ट। कुछ हायर क्वालिटीज, ये पूरा ब्रह्मांड जो मुझे इंस्पायर करता है बेहतर करने के लिए। हायर भगत सिंह के लिए भारत हो सकता है, गांधी के लिए हायर मानवता हो सकती है, मदर टेरेसा के लिए हायर मानवता हो सकती है, समथिंग विच इज हायर देन योरसेल्फ। लगातार उसमें नित्य रहना और अपने हर कर्मों को वहीं समर्पित करना। एक बड़ा साहूकार था, सेठ था, बहुत ज्यादा, उसने बहुत सारे भिखारियों को 50 रुपए दिया करता था भीख में। हर सप्ताह में 50 रुपए सारे भिखारियों को मिलते थे। पुरानी बात है काफी, और बिल्कुल पक्के से मिलते थे। उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी 50 रुपए। अभी हुआ यह कि एक बार 2 सप्ताह तक भिखारियों को 25-25 रुपए मिले, तो एक भिखारी बड़ा नाराज हो गया। वो जो कारिंदा आया था उस सेठ का, बोला कैसे आदमी हो यार तुम लोग, पैसे कम क्यों दे रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि अरे वो सेठ जी की बेटी की शादी है, उसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा पैसा बचा रहे हैं सेठ जी, क्योंकि लाखों रुपए उस शादी में खर्च होंगे। फिर भिखारी ने बोला यार तुम्हारा सेठ बड़ा भिखारी है, हमारे पैसे से अपनी बेटी की शादी कर रहा है, मतलब मेरे पैसे से वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। और वो सेठ का कारिंदा हंसने लगा कि तुम्हारे पैसे। वो भिखारी इतने समय में, ही नेवर गॉट टाइम, इतने समय तक उसको पैसे मिलते रहे, उसने कभी धन्यवाद नहीं दिया। आज थोड़ा सा कम हो गया, उस पर अधिकार जमाने लगा
यही हम करते हैं। अरे जो अभी आपके घर के बाहर कार खड़ी है, उस कार से आप ऑफिस जाएंगे, पहुंचेंगे कि नहीं ये भी पता नहीं है। तो हर पल हर क्षण ग्रेटिट्यूड, उस हायर में अवस्थित होना। पांचवा, कामनाएं पूर्ण रूप से निर्बीज हो गई हो। उसकी कामनाएं निर्बीज हो गई हो, निवृत्त काया। ठीक, द वाई वी विल नीड टू द बॉडी। अगर पूरी कामनाएं समाप्त हो गई तो फिर हमें शरीर चाहिए ही क्यों, हम आएंगे ही नहीं नीचे। ठीक। सिक्स्थ, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्ति। सुख दुख संज्ञो द्वंद्वे विमुक्ता। ये क्वालिटीज, इसकी डिटेल में चर्चा अगले अध्याय में होनी ही है। ये जिसमें क्वालिटीज होती, ही गोज टू परम पद, वो परम पद तक जाता है। परम पद मतलब खुद को रियलाइज करता है। यत गत्वा न निर्वतन्ते, जिस पे पहुंचने के बाद देयर इज नो रिटर्न बैक, भगवान बताते हैं। न सूर्य, भगवान इस श्लोक में कहते हैं, श्लोक 6 में, वो जो पद है जब आप अपने आप को रियलाइज करते हैं, यूनाइटेड सुप्रीम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एकाकार हो जाते हैं, तब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैसी है भगवान बताते हैं। न सूर्य उसको प्रकाशित करता है, क्योंकि उसी कॉन्शियसनेस से तो सूर्य प्रकाशित होता है। न चांद उसे प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि उसको प्रकाशित करती है। वो आत्म प्रकाशित है। अप दीपो भव, जैसा बुद्ध कहते थे, अपना दीपक स्वयं बनो, आत्म प्रकाशित हो जाओ। अब इसके आगे जीवात्मा प्रकरण होता है, कैसे आत्म प्रकाशित हुआ जाता है जीवात्मा। सो श्लोक 7 में भगवान इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो ब्रह्म है, जिसको हम मैक्रो में ब्रह्म कहते हैं और माइक्रो में आत्मा कहते हैं, पिछले सेशंस में चर्चा हो चुकी है, वो वासनावश इंडिविजुअल बॉडी में आता है, रिफ्लेक्ट होता है। और जैसे ही वो ब्रह्म इंडिविजुअल बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, वो आत्मा जैसे ही इंडिविजुअल में आती है, इसी को हम जीवात्मा कहते हैं। जीव की आत्मा, जीवात्मा, यही आत्मा सोल कहलाती है। जीवात्मा ही सोल है। इसी में फिर स्थूल शरीर आता है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और फिर यही अंतःकरण इकट्ठा करता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वेदांता सीरीज में इस पे डिटेल में चर्चा हुई है, भगवत गीता में भी पहले चर्चा हो चुकी है। ठीक। सो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब इस जीवात्मा के चारों तरफ आके ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर देता है, जिसको हम जीव कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जीव भूतः मम एव अंशः। ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा, ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। मम एव अंशः। प्रकृति स्यानि मनः षष्ठानि। प्रकृति में स्थित मन और ये जो षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रियां हैं, कर्षति, वो आकर्षित करती है। तो ये जो जीवात्मा है ये आकर्षित करती है मन और 6 इंद्रियों को, और उसके आसपास पूरा शरीर उससे बनता है, और हम इस धरती पे पुनः आते हैं, पुनः आते हैं। अगर हम परम पद पर नहीं जाते तो हम पुनः पुनः आते हैं। श्लोक 6 में, श्लोक 8 में भगवान बताते हैं, जैसे वायु गंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे ही वासना हमें एक शरीर से दूसरे शरीर ले जाती है। जैसे वायु गंध को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, बदबू को, गंध को, इसी तरह से वासना जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर ले जाती है। और जैसे ही नया शरीर आता है, जैसे ही नया शरीर आता है, नए शरीर के साथ नए अनुभव मिलते हैं, नई कहानियां बनती हैं, हमारी नई संभावनाएं होती हैं। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, जैसे ही तुम वापस इस धरती पे आओगे तो वही पुरानी वासना तो है ही तुम्हारे अंदर, पर तुम्हें नया शरीर मिलेगा। भगवान कहते हैं श्लोक 9 में, श्रोत्रम चक्षुः च स्पर्शनम च रसनम घ्राणम। सारी इंद्रियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल फ्रेश, ताकि तुम अपने लाइफ के एक्सपेरिमेंट कर सको। क्योंकि पुराना तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया था, अब तुम उस कमजोर शरीर से एक्सपेरिमेंट कैसे करते? तो अब तुम्हें नया शरीर दे दिया, क्योंकि वासना तो बाकी है। सो मृत्यु क्या है? मृत्यु ये है, शरीर खत्म हो जाए और वासना बची रह जाए, इसी को मृत्यु कहते हैं। ठीक। मोक्ष क्या है? वासना खत्म हो जाए और शरीर बचा रह जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे नानक, वासना खत्म हो गई, शरीर बचा रह गया, मोक्ष है, जीते जीते मोक्ष है।
और मृत्यु क्या है? शरीर ये खत्म हो गया है, बॉडी खत्म हो गई, इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया, पर वासना अभी तक बची है, फिर से नया लेके आना पड़ेगा और फिर विषयों का सेवन करेंगे। भगवान कहते हैं विषयान उपसेवते, फिर से आओगे, फिर से घर बसाओगे, फिर से एग्जाम दोगे, फिर से बिजनेस चलाओगे, फिर से नई कहानियां, बस वही हमारी लगातार कहानियां चलती रहती है। हमारे क्रॉनिकल्स हैं, पता नहीं कितने क्रॉनिकल्स चल रहे हैं। ठीक, वही वही क्रॉनिकल्स। जैसे वो जो सोना है, सोने को मान लो वासना है, सोना नए नए ऑर्नामेंट में ढलता रहता है, कभी अंगूठी बन जाएगा, कभी माला बन जाता है, नए नए ऑर्नामेंट उसी से मिलके बनते हैं। तो भगवान बताते हैं कि इस तरह से तुम्हारी सोल इवॉल्व होती है। और अब दोस्तों हम आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सोल इवोल्यूशन बता रहे हैं। देयर आर 8 प्रिंसिपल ऑफ सोल इवोल्यूशन। हमारी सोल के इवोल्यूशन के 8 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे आप इस धरती पे हम आते हैं, पहला, पूरा जगत चेतन है, होल कॉस्मोस इज कॉन्शियस, पूरा जगत चेतन है, हम भी, पत्थर भी सामने वाला। दूसरा नियम, मनुष्य उसके चरम पे है, मनुष्य इस पूरी इवोल्यूशनरी साइकिल के सबसे ऊपर है, चरम पे है, पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरा, हम नियमित अतिथि हैं, हम आते जाते रहते हैं, वी आर रेगुलर विजिटर्स ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड अर्थ, वी कम एंड वी गो एंड कम बैक। हम आते हैं और जाते हैं, हम जाते हैं और हम आते हैं। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं और पुनर्मृत्यु कहते हैं। पुनर्जन्म होता है, पुनर्मृत्यु होता है। हम ऊर्ध्वलोकवासी हैं, वही ऊर्ध्वलोक, हम उस लोक के वासी हैं। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम यहां आते हैं ताकि हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 4, हम आते क्यों हैं? हम यहां सीखने के लिए आते हैं, वी कम हियर टू लर्न। प्रिंसिपल नंबर 4, सीखने के लिए आते हैं। क्या सीखने के लिए आते हैं? तो अर्थ एक स्कूल है, धरती को मान लीजिए एक स्कूल है। वी लैंड टू लर्न, हम लैंड ही सीखने के लिए किए हैं। क्या सीखना है? छठ रिपु, जो हमारे अंदर 6 कमियां हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, लोभ, मद, इन सबको ये मान लीजिए 6 सेमेस्टर हैं। सेमेस्टर्स आपको क्लियर करने, अलग अलग पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं। हर जैसे काम में खूब सारे पेपर्स हैं, क्रोध में बहुत सारे पेपर्स हैं। तो ये 6 सेमेस्टर हैं भाई हमारे यहाँ पास आउट होने के लिए। परिस्थितियां क्या हैं जितनी आती है? प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, दीजिए। सत्संग क्या है जो आप कर रहे हैं? ये थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, सीखिए। जगत क्या है? ये प्रैक्टिकल सेशंस है। अभी जाइए और जगत में प्रैक्टिकल कीजिए इसका, अभी समझ में आ जाएगा थ्योरी कितनी क्लियर हो रही है। ठीक, तो आसपास के लोग क्या हैं? ये हमारे क्लासमेट्स हैं। ठीक, इनमें से कुछ सोलमेट्स भी हैं। मुश्किल लोग कौन है? जो बड़े क्रिटिकल लोग हमें मिलते हैं, बड़ा दुख परेशान कर देते हैं हमें, देयर आर प्रैक्टिकल टीचर्स, वो प्रैक्टिकल लेने आते हैं। डिग्री क्या मिलेगी? यहां मोक्ष की डिग्री मिलेगी जब हमें पता पड़ जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, नहीं मिल पाई तो पेपर में फेल हो गए तो एटीकेटी मिलेगी, अलाउड टू कीप टर्म, एटीकेटी, इसी को रिबर्थ कहते हैं, एटीकेटी। फिर से एग्जाम नहीं, ईयर बैक भी कई बार लग जाता है। ईयर बैक का मतलब कई लोग इतने डफर होते हैं कि वो डिवोल्यूशन हो जाता है। आए तो इवोल्यूशन करने थे, पर डिवोल्यूशन हो जाता है कई लोगों का। ठीक, वो नहीं पढ़ा था अपने पेपर में कुछ समय पहले, एक बच्चे को इंजीनियरिंग में 9वां साल हो गया, 8 साल कर चुका था इंजीनियरिंग, पास ही नहीं हो पाया। 9th ईयर भी उसने अप्लाई किया। एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, डिग्री के समय के डबल से ज्यादा समय नहीं आपको दिया जा सकता, तो उसको मना कर दिया। तो जब उसे मना कर दिया तो उसने कोर्ट में केस कर दिया, और कोर्ट में केस करके जज से कहा कि मुझ पे दया कीजिए। तो जज ने उस लड़के के हाथ जोड़ के बोला, आप, हम आप पे क्या दया करेंगे, अब आप हम पे दया कीजिए और इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, डिवोल्यूशन फिर से 12th कीजिए और फिर से आइए। क्लियरिंग पेपर, इवोल्यूशन। अटेम्प्ट्स कितने हैं? 84 लाख। 84 लाख योनियां देते रहिए अटेम्प्ट, किसी को जल्दी नहीं है, आपको हो तो ठीक है। 5वां नियम, जीवन एक चुनाव है, लाइफ इज अ चॉइस। हर पल हर समय चॉइस है। वी मेड आवर ओन प्लान्स, हम अपने प्लान्स बनाते हैं और फिर हम यहां इनकारनेट होते हैं, जमीन पे आते हैं। ठीक, वी आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, हम पूरी तरह से हम रिस्पॉन्सिबल है अपने जीवन में, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक, हमारे पास चॉइस है। कोई भी बुरा अनुभव हुआ, 2 चॉइस है, या तो रिमेंबर द लेसन एंड फॉरगेट द पीपल, सबक याद कर ले और लोगों को भूल जाए, माफ कर दे, पर हम उल्टा करते हैं,
हम सबक भूल जाते हैं, लोगों को माफ नहीं करते। ये क्या है? ठीक, करना चाहिए, लोगों को माफ कीजिए, सबक को याद कीजिए। हम सबक याद नहीं करते और लोगों को माफ नहीं करते, ये गलत है। इट्स ए चॉइस। हमारे पास दो ही चॉइस है, इधर लर्न और ग्रो, सीखो और आगे बढ़ो, अगले सेमेस्टर में जाओ। नहीं तो दूसरा क्या है? डोंट लर्न एंड रिपीट। सीखो मत और इसी को रिपीट होने दो, बार बार आओ और यही अनुभव लो फिर से। सोल प्लान्स, सोल थीम, सोल पर्पस, ये इसीलिए बने, हम आते हैं बार बार। प्रिंसिपल नंबर 6, कर्म ही हमारे आने जाने का कारण है। आते जाते क्यों है? कर्म के कारण आते जाते हैं। हर थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड एक्शन, इसी को तो वासना कहते हैं। कर्म मतलब वासना है, वही हमें लाती है। याद रखिए, कर्म कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, इट इज एन एजुकेशनल टूल। ये सिखाने के लिए है। ठीक, कर्म का मतलब हो गया हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू इंप्रूव। ये जो जितना भी हमारे अनुभव है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है हमें सुधारने के लिए। यूनिवर्स इज वेरी कंपैशनेट। आप मत सुधरिए, 84 लाख अटेम्प्ट है, आराम से देते ही रहिए, किसको जल्दी है? संबंध क्या है? कार्मिक डेप्ट, कार्मिक अकाउंट है। किसी को आपने किसी जन्म में बड़ा दुख दिया था, आज वो आया है आपको दुख देने वापस, तो मुस्कुरा के ले लीजिए। अभी उसके प्रति ग्रज मत कीजिए, नहीं तो फिर से आना है, तो अभी अकाउंट खत्म कर लीजिए। पर हम करेंगे थोड़ी फिर भी हम चिड़े रहेंगे। ठीक, 7वां, पुरुषार्थ परम पद की ओर ले जाता है। पुरुषार्थ, वी इवॉल्व विथ एवरी एक्सपीरियंस। हर मेहनत, हर कदम जो हम सोच समझ के करते हैं, हमें बेहतर करता है। ऐसा ऐसा स्पाइरल की तरह हम पहले से बेहतर होते जाते हैं। टाइम स्पाइरल इवोल्यूशन किसका? माइंड बॉडी सोल का कॉम्प्लेक्स। माइंड बॉडी सोल अभी यहां थी, फिर और इवॉल्व हुई और इवॉल्व हुई। जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं, जीवन में खुशी बढ़ने लगती है, आप सबको माफ करते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं। ट्रिनिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल इवॉल्व करती है। यू रिपीट द सेम एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन टिल यू लर्न। जब तक आप नहीं सीखेंगे, वही अनुभव बार बार आना है, गांठ बांध लीजिए। ठीक, और कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस होंगे। अगर आपको अभी गृहस्थ से नफरत है और आप बड़े सन्यासी हैं, अगले जन्म में पक्का आप गृहस्थ बनेंगे और आप समझेंगे कि उसकी भी अपनी गरिमा होती है। इस जन्म में आपको पेन मिला है तो अगले जन्म में प्लेजर मिल सकता है, ताकि आप दोनों सीख लें। ठीक, इस जन्म में आपको पाकिस्तान से घनघोर नफरत है, मान के चलिए अगले जन्म में पाकिस्तान में ही पैदा होने वाले हैं, ताकि आप ये समझ सके लोग वहां भी बसते हैं, इंसान वहां भी होते हैं, वो भी उसी कृष्ण के बच्चे हैं। ठीक, हाँ, इस जन्म में आपको लगता है फीमेल कमतर होती है मेल से, पक्का अगले जन्म में आप फीमेल बनेंगे, जब तक आप ये ना समझ लें कि फीमेल भी मेल के बराबर होती हैं और उनमें भी उतनी ही प्रतिभा होती है। इस जन्म में बेगर है, अगले जन्म में किंग बनेंगे। ये सब चलता रहेगा जब तक हम दोनों पहलू से, हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। किसी ने कहा है, शायर ने, गर्दिश अय्याम तेरा शुक्रिया, हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। हे गर्दिश, तेरा बड़ा शुक्रिया है, हम दुनिया को समझ पाए। ठीक, एंड वी इनकारनेट, हम बार बार इनकारनेट होंगे। अब इवॉल्व होने का तरीका क्या है? बुद्धम, धम्मम, संघम और अपदीपो भाव। किसी बुद्धम को ढूंढ लीजिए, कोई व्यक्ति, कोई मेंटर बना लीजिए अपना, उससे मन की बात कीजिए, उससे सीखिए, उससे पूछिए, जल्दी इवॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहां। ठीक, धम्मम, अच्छी किताबें पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, कुरान, उपनिषद, बाइबल पढ़िए। संघम, सत्संगियों के बीच में रहिए, जल्दी इवॉल्व करेंगे। अपदीपो भव, मेडिटेट कीजिए, खुद को समय दीजिए, जल्दी इवॉल्व करेंगे। जैसे अंगुलीमार ने जल्दी इवॉल्व कर दिया, विश्वामित्र ने किया, वाल्मीकि ने किया, हम भी करेंगे। करिए सब। 8वां और आखिरी प्रिंसिपल, विश्व रूपम, हम सबका अपना अपना विश्व रूप है। ये जर्नी तब तक चलेगी जब तक हम अपने विश्व रूप को न जान लें। जैसे भगवान ने 11वें अध्याय में बताया था, विश्व रूपम, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग। तो हमें अपने विश्व रूप को पहचानना है। पर देन हर व्यक्ति इस विश्व रूप को नहीं पहचान पाता। ठीक, क्यों नहीं पहचान पाता? भगवान श्लोक 10 में आप बताते हैं, स्थितम उत्क्रांतम, जब हम आते हैं, स्थित होते हैं, जीवन उत्क्रांतम मतलब मृत्यु होती है, जाते हैं वापस, भुंजनम, फिर से आते हैं और फिर भोगते हैं। आम व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि केवल वासना ही आ रही है, भोग रही है और जा रही है। ये तीनों गुणों की वासना है। आत्मा ना आ रही है, ना भोग रही है, ना जा रही है, वो तो हमेशा है। भगवान लिखते हैं, श्लोक 10 में कहते हैं, पर विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, मूर्ख लोग नहीं देख पाते, अज्ञानी नहीं देख पाते। विमूढ़, मूढ़ होते हैं जो नहीं देख पाते, अज्ञानी नहीं देख पाते। ज्ञान चक्षुः पश्यन्ति, जिनके पास ज्ञान के नेत्र होते हैं
वही देख पाते हैं। भगवान श्लोक 11 में बताते हैं योगी यत्न से ज्ञान पाते हैं। योगी को भी बड़ा यत्न करना पड़ता है, तब जाके इस ज्ञान को समझ पाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं और किससे कंपटीशन करना है यार, सब एक ही है, सबके प्रति वो प्रेम रखते हैं। यंततः योगिनः आत्मनि अवस्थितम एवं पश्यति। यत्न करने वाले योगिनः आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति। जो यत्न करते हैं योगी, केवल वही जान पाते हैं, योगी भी नहीं जान पाते आसानी से। तो अज्ञानियों की तो बात ही क्या है। भगवान श्लोक 11 में कहते हैं अज्ञानी तो यत्न करके भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि अगर उसे आप किसी सत्संग में भी बिठाएं तो उसका भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, वो चीजों को सही ढंग से सुन नहीं रहा है, वो चीजों को एक विकृत तरीके से समझने का प्रयास करता है, जो उसकी सोच है अभी। अकृतात्मानः अचेतसः यतन्तः अपि एनम न पश्यति। वो सही ढंग से उसे देखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई है। चित्त शुद्धि का मतलब जो माया है, जो मैट्रिक्स है, उसने सत्य पे तो आवरण रख दिया है। हम खुद को ये शरीर ही मानते हैं और प्रोजेक्ट क्या कर दिया है, ये जो रोल है, मैं पुरुष के रोल में हूं, मैं राजपूत के रोल में हूं, मैं पिता के रोल में, जो भी रोल में हूं, बस मैं उसी रोल को खुद मानता हूं, मैं खुद को उस रोल से आइडेंटिफाई करता हूं, एंड इस कारण ये मेरा विक्षेप हो गया है। ठीक, ये कैसे सुधरेगा? कर्म योग से। फॉल्स ईगो सेंट्रिक अटैचमेंट खत्म करें। ये जो रोल्स हैं, ये मैं नहीं हूं, आई एम बियॉन्ड दीज रोल्स। इस पे हमें सोचना पड़ेगा। जैसे ही हम फॉल्स आइडेंटिटी छोड़ेंगे, गलत देखने का तरीका ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं पुरुष ही नहीं हूं तो स्त्री भी नहीं है, मैं भी वैसी ही एक आत्मा हूं जैसे कोई दूसरा है। ठीक, तो हम सबको एक आत्मा मानने लगेंगे। तो इस तरह से ये सही रास्ते पे चलता है। आपको और इसको जानना है, सेशन 17 गीता का अटेंड कीजिए ऑन माया, इसमें डिटेल पे चर्चा होगी। ठीक, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक 12 में, वो लोग ये नहीं जान पाते कि मैं ही सूर्य का तेज हूं, मैं ही चंद्र का तेज हूं, मैं ही अग्नि का भी तेज हूं, मैं ही उन्हें प्रकाशित करता हूं, वो मुझे प्रकाशित नहीं करते। श्लोक 13 में भगवान कहते हैं मैं ही पृथ्वी के भूतों को धारण करता हूं, मैं ही औषधियों को पुष्ट करता हूं, औषधि पुष्णामि। सोम चंद्र होकर वनस्पतियों को स्वाद और स्वास्थ्य मैं ही देता हूं, रसात्मक सोमः भूत्वा। श्लोक 14 में भगवान कहते हैं प्राणियों के शरीर का प्राण और अपान मैं ही हूं। इसका क्या मतलब है? यही वो श्लोक है जो खाने से पहले पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है। भगवान क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? हम प्राण वायु अपान वायु पे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इसको पूरा समझना है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, तो आप अटेंड कीजिए, वापस प्रोजेक्ट गीता में जाइए, वेदांत सीरीज का सेशन 13 शरीर त्रय, सेशन 14 पंचकोश, इसमें विस्तार से चर्चा है। आप ये पांचों वायु के बारे में जो शरीर के अंदर हैं, उस पे आप 5 प्राण के बारे में आप पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं मैं ही प्राण हूं। प्राण मतलब इनहेलेशन, जो मैं सांस लेता हूं, इनहेलेशन। एंड अपान का मतलब एलिमिनेशन, जो शरीर पचने के बाद खाना हमारा गुदा द्वार से निकलता है, वो उस अपान वायु करती है। तो भगवान कहते हैं मैं ही जठराग्नि बनकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। मैं ही तुम्हारे पेट के अंदर की अग्नि हूं और 4 तरह के अन्न को पचाता हूं। 4 तरह के अन्न कौन से हैं? वैश्वानर भूत्वा चतुर्विधम अन्नम पचामी। 4 अन्न कौन से? पहला भक्ष्य, जिसको चबा के आप खाते हैं, रोटी जैसे। दूसरा भोज्य, जिसको निगल के खाया जाता है, जैसे दूध, स्वैलोड। तीसरा लेश्य, जिसको चाट कर, लिक करके खाया जाता है, चटनी जैसे। चौथा चोष्य, सग्ड, जिसको चूस के कंज्यूम किया जाता है। ठीक, सो अलग अलग तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको मैं ही तो पचाता हूं। अब ये चारों श्लोक को अपन एक साथ देखें तो कितनी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं सभी भूतों में मैं हूं और मैं ही औषधियों में वो गुण डालता हूं, मैं ही वनस्पतियों में न्यूट्रिशन डालता हूं। तो वनस्पति का न्यूट्रिशन
और औषधि भी तो मैं ही हूं। फिर वही वनस्पति जब तुम खाते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो प्राण है, जिससे तुम ऑक्सीजन ले रहे हो और खाना पच रहा है, कंबशन हो रहा है, वो प्राण भी तो मैं ही हूं। अपान जिससे तुम पचाकर एक्सक्रीटा में खाने को बाहर कर रहे हो, वो भी मैं ही हूं। जठराग्नि जो खाने को पचा रही है, वो एसिड, वो भी मैं ही हूं। पाचन भी मैं ही हूं। उससे जो ऊर्जा बन रही है वो भी मैं ही हूं। उस ऊर्जा से हृदय धड़कता है, वो भी मैं ही हूं। वही हृदय मुझे जागृत रखता है, मुझे स्मृति का भान होता है। वो सारी स्मृति मैं ही हूं, सारा ज्ञान मैं हूं, संशय रहित बुद्धि भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं वेदों का कर्ता भी मैं हूं, वेदों का विषय भी मैं हूं, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। कितनी सुंदर बात है। वो जो ऋषि जिन्होंने वेद सुने थे, वो ऋषि भी मैं ही था। जिसने वेद कहे थे वो भी मैं था, और जिसने वेदों को समझा था वो भी मैं ही हूं। तो भारत में खाना खाने के पहले पंच वायु को, पंच प्राण को नमन करते हैं। ओम प्राणाय नमः खाने के पहले कहा जाता है। प्राण को नमन। जो प्राण, मेरा प्राण किस जगह चलता है? गले से डायफ्राम तक वो प्राण है। वो वायु इस पूरी शरीर को मैनेज करती है, हार्ट, लंग्स को। फिर हम बोलते हैं ओम व्यानाय नमः। व्यान पूरे शरीर में ऊर्जा का सर्कुलेशन करता है। पूरे शरीर में ब्लड फ्लो व्यान से ही होता है, व्यान से। जहां भी एनर्जी की कमी होती है, व्यान वहां एनर्जी लेके जाता है। ओम व्यानाय नमः। ओम अपानाय नमः। अपान नेवल से पेरिनम तक, नेवल से नीचे का जो हिस्सा है, हमारी बेली बटन से नीचे का जो हिस्सा है, वहां की जो वायु है उसको अपान कहते हैं। स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इसी से रिप्रोडक्शन होता है, इसी से इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म होता है, इसी से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सब इसी से होता है। इसके डिस्टर्ब होने से सब डिस्टर्ब हो जाता है। ओम समानाय नमः फिर कहा जाता है। समान डायफ्राम और नेवल के बीच में जो है वो समान वायु है। स्टमक, पाचन इससे होता है पूरा, पैनक्रियास। ओम उदानाय नमः। उदाना, उदान गले के ऊपर, पूरा मस्तिष्क इस वायु से चलता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, हम शरीर के पांचों हिस्सों में सोचते हैं। यहां हम बोलते हैं उदान वायु, तो हम कैसे बोलते हैं? ओम प्राणाय नमः यहां के लिए, ओम व्यानाय नमः पूरे शरीर के लिए, ओम अपानाय नमः, फिर ओम समानाय नमः नेवल के नीचे, ओम उदानाय नमः गले के ऊपर। इन सबको प्रभु मैं जो खाता हूं, ये पूरे शरीर को पौष्टिक करे। ठीक। श्लोक 15 में भगवान कहते हैं प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में मैं ही तो स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है, मुझसे ही संशय रहित बुद्धि है। तो कितना सुंदर भगवान कहते हैं च सर्वे वेदे ही अहम, सारे वेद में ही तो हूं। एव वेद, और जानने वाला भी मैं ही हूं, जानने योग्य विषय भी मैं ही हूं। वेदांत कृत, वेदों को कृत करने वाला भी मैं ही हूं। च वेदवित, और वेदों को पढ़ने वाला भी मैं ही हूं। सो भगवान इसीलिए इस श्लोक को हमेशा खाने से पहले पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है। भगवत गीता के श्लोक नंबर 13, 14, 15, ये तीनों श्लोक को खाने से पहले पढ़ा जाता है। चैप्टर 15 के श्लोक नंबर 16 फिर भगवान बताते हैं इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। जब ये जान जाते हो कि मैं ही हूं, तब तुम इस बात को जानोगे कि दो पुरुष हैं। एक शर जो खत्म हो जाएगा, क्षेत्र जिसको कहा, देखिए अब सब कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक, चैप्टर 13, 14 कंसोलिडेट हो रहा है। जो क्षेत्र है, अपरा है, शरीर है, जड़ है, नाशवान है, सर्वभूतानि शरह, सभी भूत शर है, खत्म हो जाएंगे। इसको क्या कहा? शर पुरुष, खत्म हो जाने वाला पुरुष। पर वो भी उसी परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है। ठीक। दूसरा क्या है? अक्षर पुरुष। अक्षर कौन सा? क्षेत्रज्ञ, परा, अविनाशी, चेतन, जीवात्मा, जिससे चेतन हुई हमारी बॉडी। तो ये बॉडी जो यूनिट है जिससे चेतन हो रही है, वो तो हमेशा रहेगा। इसलिए उसको कहा गया अक्षर पुरुष, कूटस्थ अक्षर। तो दो पुरुष हो गए, शर ये शरीर, शर पुरुष, और इसके अंदर जो जीवात्मा है वो क्या है? अक्षर पुरुष है।
जो इसको चेतन करती है। पर भगवान आगे जोड़ते हैं, पर मैं उत्तम पुरुष हूं, पुरुषोत्तम हूं। क्या मतलब हुआ इसका? उत्तम पुरुष कौन है? श्लोक 17 में, लोक त्रयः अविश्य विभर्ति, तीनों लोकों को धारण करने वाला और पोषण करने वाला उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष शर से भी बियॉन्ड है और अक्षर से भी बियॉन्ड है। उत्तम पुरुष ना तो केवल ये शरीर ही है और ना ही जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा तो यूनिट है और शरीर भी एक यूनिट है, पर वो जो ब्रह्म है वो तो उत्तम पुरुष है, जिसी का एक रिफ्लेक्शन शर है, उसी का एक रिफ्लेक्शन अक्षर है। सो शर अतीतः जड़ शरीर, अक्षरात अपि, और अक्षर भी, ये सब उसी के रिफ्लेक्शन है। और वेद उन्हें क्या कहते हैं? वेदे पुरुषोत्तम प्रथितः अस्मि, इसीलिए वेदों में मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूं, भगवान कहते हैं। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, मैं ही पुरुषोत्तम हूं। यह असम्मूढ़ माम एव पुरुषोत्तम जानाति, जो भी ज्ञानी मुझे तत्व रूप में जानता है वो मुझे पुरुषोत्तम के रूप से जानता है। सह सर्वविद सर्वभावेन माम भजति, जब वो जान लेता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, तो अगर वो पत्थर की भी पूजा कर रहा है तो मुझे ही भजता है, वो आंख बंद करके मेडिटेशन भी कर रहा है तो मुझे ही भजता है, वो गरीबों की सेवा कर रहा है तो मुझे ही भजता है, वो बुजुर्गों की सेवा कर रहा है तो मुझे ही भजता है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो मुझे ही, वो जो करता है फिर वो मुझे ही भजता है, क्योंकि जब वो पूरी कायनात में मुझी को देखता है तो सबसे प्रेम करता है। श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, इदम इति इदम गुह्यतम शास्त्रम मया उक्तम, ये मैंने तुम्हें सर्वसार बताया, बड़ा गहरा शास्त्र, गुप्त बात बताई। गुप्त का मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं बताई जाएगी, गुप्त का मतलब यह है किसी को बताने के बाद भी हर किसी को ये बात समझ में नहीं आने वाली। ये गुप्त है, ये कठिनतम है, इसको सुन के अप्रिशिएट करना बहुत सरल है, बट इसको महसूस कर पाना बड़ा कठिन है। एतत बुद्धवा बुद्धिमान च कृत कृत्यः स्यात्, जो इसको जान जाता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि फिर उसके जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। और इसी के साथ अध्याय 15 समाप्त हो जाता है। तो चलिए लेट्स हैव ए क्विक रिकैप। हमने क्या पढ़ा अध्याय 15 में? एक बड़ा खूबसूरत अध्याय, बड़ा गहरा और गूढ़ अध्याय है ये। तो हमने देखा कि अध्याय 15 में हमने जाना कि भगवान ने शुरुआत इसी बात से की कि जो संसार है ये अश्वत्थम वृक्ष है, जिसकी जो नश्वर है, खत्म हो जाएगा। ऊर्ध्व मूलम है, जड़ें ऊपर हैं, बीज ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ऊपर का मतलब सुपीरियर होना, ऊपर का मतलब सोर्स ऊपर है, और ऊर्ध्व मूलम का मतलब उल्टा होने का मतलब यह भी है कि जो हमें सही लगता है वो ज्ञानी को गलत लगता है, और जो हमें गलत लगता है वो ज्ञानी को सही लगता है। जिसमें हम असुरक्षित महसूस करते हैं उसमें ज्ञानी सुरक्षित महसूस करता है, और जिसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं उसमें ज्ञानी असुरक्षित महसूस करता है। फिर भगवान ने बताया ये जो ऊर्ध्व मूलम इन्वर्टेड वृक्ष है, इसका बीज ब्रह्म है, इसकी जड़ें वासनाएं हैं, इसकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा ईश्वर, उसकी शाखाएं अन्य शाखाएं योनियां हैं, देव मनुष्य योनि, उसकी कोपले विषय भोग है, उसके पत्ते वेद हैं, उसका जल 3 गुण है, और ऐसे वृक्ष का ना आदि है ना अंत है ना स्थिति ही है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। और ये जो वृक्ष है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसको काटा कैसे जाता है? तो शस्त्र है दृढ़ वैराग्यम, बिल्कुल दृढ़ वैराग्य से। वैराग्य का मतलब क्या हुआ? कैसा दृढ़ वैराग्य? चीजों को सही ढंग से देखना, तब वैराग्य आता है। सही ढंग से देखने का मतलब, वर्ल्ड इज नॉट द प्रॉब्लम, अटैचमेंट इज प्रॉब्लम, डिजायर्स आर नॉट प्रॉब्लम, बाइंडिंग इज प्रॉब्लम, रिलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशंस इज प्रॉब्लम, सब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द प्रॉब्लम, डिपेंडेंस इज द प्रॉब्लम। सो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया डिजायर रिलेशन और ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दे, नहीं। इसका मतलब है अटैचमेंट, बाइंडिंग, एक्सपेक्टेशन और डिपेंडेंस को छोड़ दे। जब हम सही देख पाते हैं कि छोड़ना क्या है, ये चीजों को छोड़ना है, वैराग्यम। और फिर क्या करें, कैसे वैराग्य करें? तो भगवान बताते हैं श्लोक 4 में, अटैच टू द हायर एंड डिटैच टू द लोअर। तो कैसे करें? 4-5 स्टेप्स हैं। पहला, किससे डिटैच होना है। दूसरा, फाइंड क्यों डिटैच होना है, कन्विंसिंग कारण होना चाहिए आपके पास, इफ यू आर नॉट कन्विंस नहीं हो पाएगा। तीसरा, संकल्पित होना। चौथा, किससे अटैच होना है, अब उसको पता लगा लीजिए।
पांचवा, गिव मोर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी टू इट। अपने आप परम पद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो करना यही है, जैसे बाइबल के मैथ्यू ने भी कहा, जिसके पास है उसे दे दिया जाएगा। आप ये करने लगेंगे, आप और अच्छा करने लगेंगे, धीरे धीरे आप इस पद पर बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो करें क्या? कोई पर्सन, प्लेस, हैबिट, फीलिंग, थॉट हो, उसकी जगह कोई दूसरा हायर चीज लीजिए। पर्पस ऑफ लाइफ ले सकते हैं, और सबसे हायर है तो स्वयं ब्रह्म से ही अटैच हो जाइए, जैसे मीरा ने किया। और जब आप उस, कौन ऐसा अटैच हो सकता है? वैराग्य कौन से, वैराग्य के शस्त्र से कौन काट पाता है? जिसका मान अभिमान नष्ट हो गया है। जैसे मैथ्यू में कहा बाइबल के, ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। जो खाली है, जो विनम्र है, वो सबसे बड़े ब्लेस्ड है। उनका मान अपमान समाप्त हो चुका, मोह से ऊपर हो गया, आसक्ति समाप्त है, नित्य रूप से परमात्मा में स्थित है, ग्रेटिट्यूड है हर चीज के लिए, और कामनाएं पूर्ण रूप से निर्बीज हो गई, सुख और दुख द्वंद्व से मुक्ति हो गई। ऐसे लोग, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग, इस पे अगले अध्याय में डिटेल में चर्चा होगी, वही परम पद को जाते हैं। परम पद जब भगवान ने बताया, जब आप पहुंचते हैं तो कोई रिटर्न बैक नहीं है, वहां से आने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना तो उसे सूरज प्रकाशित कर सकता है, ना चांद, ना अग्नि। और कैसा है वो परम पद, और क्यों उस परम पद को न जानने के बाद हम धरती पे आते हैं? तो भगवान बताते हैं, वो जो आत्मा है, जब व्यक्ति में रिफ्लेक्ट होती है तो उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा ही आकर्षित करती है। ये जो हमारी वासनाएं हैं, वासनाएं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को आकर्षित कर कर पूरा फिर से एक नया शरीर हमें मिलता है। जैसे गंध, वायु गंध को ले जाती है, ऐसे ही वासनाएं जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर ले जाती है। जहां जहां जाते हैं नई नई कहानियां बनाते हैं, नई नई कहानियां, नए लोग, नए रिश्ते, एपिसोड फिर से चालू। वही जीवात्मा, नया पूरा शरीर नया मिलता है, क्योंकि पुरानी इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया, एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा उस पर वासनाएं वही रहती हैं, विषयों का सेवन फिर से चालू हो जाता है, वही सोना अलग अलग ऑर्नामेंट के रूप में आता है। और इसको समझने के लिए हमने समझा कि 8 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल, पूरा जगत चेतन है। दूसरा, मनुष्य उसके चरम पर है। तीसरा, हम नियमित अतिथि हैं, पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु होती रहती है, ऊर्ध्वलोक के वासी हैं। हम सीखने आते हैं, धरती रूपी स्कूल में हम आते हैं, हम सीखते हैं, हम इस सेमेस्टर को क्रॉस करते हैं, एटी गेटी लेते हैं, कई बार वापस आते हैं, कई लोगों को मोक्ष भी मिल जाता है, वो पास आउट हो जाते हैं यहाँ से। जीवन एक चुनाव है, लाइफ इज ए चॉइस। हमारे पास चॉइस है। कोई बुरा अनुभव हुआ तो हमें अनुभव को से सबक लेना है और व्यक्ति को भूल जाना है, या फिर व्यक्ति से दुश्मनी निकालनी है और सबक को भूल जाना है। चॉइस है, या तो लर्न और ग्रो करें, नहीं तो डोंट लर्न एंड रिपीट, यही हो सकता है। छठा, इस कर्म हमारे आने के कारण है। हमारी वासनाएं या कर्म ही तो आने जाने का कारण है। हमारा थॉट, हमारी फीलिंग, वर्ड्स एंड एक्शन। कर्म कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, ये बड़ी कंपैशनेट सिस्टम है। आपके पास अनंत अटेम्प्ट है, देते रहिए, बढ़ते रहिए। प्रिंसिपल नंबर 7, पुरुषार्थ परम पद की ओर ले जाते हैं। हर बार आप इवॉल्व होइए, हर अनुभव से सीखिए, और धीरे धीरे आप इवॉल्व हो जाइए। आपकी सोल, आपका माइंड पहले से और इवॉल्व हो जाए। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी कौन? माइंड, बॉडी, सोल की जो ट्रिनिटी है, हर बार इवॉल्व हो। आप याद रखिए, आप तब तक रिपीट करेंगे इन अनुभवों को, बार बार उस तरह के व्यक्ति आपको जीवन में मिलते रहेंगे जब तक आप उससे इवॉल्व ना हो जाए। कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, भारत पाकिस्तान, मेल फीमेल, ये सब होंगे। और तरीका क्या है जल्दी इवॉल्व होने का? बुद्धम शरणम गच्छामि, मास्टर के पास जाइए। धम्मम शरणम गच्छामि, स्क्रिप्चर्स पढ़िए। संगम शरणम गच्छामि, संगत में रहिए, आप पदीपभव, खुद मेडिटेट कीजिए। और अंतिम विश्व रूपम, आप अपना विश्व रूप पहचान पाएंगे। पर भगवान ने कहा, पर कई लोग विश्व रूप नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि वो विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, वो सोचते हैं बस मेरा बार बार गमन हो रहा है, पर वो नहीं समझते कि उसके अंदर वासना एक कंटिन्यू चल रही है। मैं नया व्यक्ति नहीं हूं, वही वासना बार बार मुझे खींच के लाती है, बार बार मुझे खींच के लाती है, और असंख्य अटेम्प्ट में दिए जा रहा हूं, पर मैं हूं कि सीखने का नाम ही नहीं लेता। फिर मैं गुस्सा कर देता हूं, फिर मेरे अंदर लालच आ जाता है, पता नहीं कब सीखूंगा मैं। भगवान कहते हैं, योगी भी यत्न से सीख पाते हैं, और अज्ञानी तो यत्न करके भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंतःकरण ही शुद्ध नहीं किया, उन्होंने खुद पे काम नहीं किया। उन्होंने सेशंस अटेंड कर लिए हैं, पर कर्म योग करके फील्ड में जाकर उन्होंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, उसको जीना चालू नहीं किया। कर्म योग पूरा वेदांत में एक्सप्लेन्ड है, वेदांत पढ़िए, कर्म योग सुनिए, भगवद गीता सीरीज, वेदांता सीरीज में। और आवरण, सत्य छुप जाता है, विक्षेप, माया का यही काम है, फॉल्स प्रोजेक्शन हो जाता है। हम रियल को छोड़ के रोल्स में उलझ जाते हैं, हम ब्रह्म को छोड़ के इस जीव संसार में अटक जाते हैं, और इस कारण हमारा योग फलित नहीं हो पाता।
तो भगवान ये कहते हैं कि वो नहीं समझ पाता कि मैं ही सूर्य का तेज हूँ, चंद्र का तेज हूँ, अग्नि को प्रकाशित मैं ही करता हूँ, भूतों को धारण करता हूँ, औषधियों को भी मैं ही, वनस्पतियों को भी मैं ही ऊर्जा देता हूँ, शरीर, अपान, प्राण, जठराग्नि, अपाचन, ऊर्जा, हृदय, स्मृति, ज्ञान, संशय रहित बुद्धि, ये सब मैं ही तो हूं। मैं ही वेदों का कर्ता विषय और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूं। इन्हीं श्लोकों को खाने से पहले बोला जाता है ताकि मन और शुद्ध होता है। भगवान ने बोला कि मैं ही तो कभी शर भी हूं और कभी अक्षर भी, ये शरीर भी मैं ही हूं, इसको खराब मत करो, इसको गंदा मत समझो, ये भी मैं ही हूं। कई लोगों ने समझा कि शरीर तो बेकार है अगर ये नश्वर नहीं, ये परमात्मा अगर मंदिर है, परमात्मा अगर भगवान है तो ये मंदिर है शरीर, इसको भी सुंदर रखिए। शर भी परमात्मा है। दिस बॉडी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस एंड हाउ डू वी कीप दिस बॉडी, इट इज द रिटर्न गिफ्ट टू द गॉड। तो भगवान कह रहे हैं शरीर भी भगवान है, शर पुरुष है, और इसके अंदर की जो जीवात्मा है वो अक्षर पुरुष है। और शर और अक्षर पुरुष किसके अंग हैं, किसका हिस्सा है, किसका रिफ्लेक्शन है, पुरुषोत्तम का। तो कहते हैं मैं ही तो वो पुरुषोत्तम हूं जिसके तुम हिस्से हो, और तुम्हें किसी चीज की चिंता की जरूरत क्या है, तुम तो अनंत लोक के वासी हो। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं अमृतस्य पुत्र है, हम अमृत के पुत्र हैं, हमें किसी चीज की परेशान होने की जरूरत नहीं है। बियॉन्ड शर्म, शर से भी ऊपर और अक्षर से भी ऊपर हो। इसीलिए वेद मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान ने कहा कि मैंने ये गुप्त ज्ञान बता दिया, जो इसको जान गया, जिसने इसे जीना चालू कर दिया, वो कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 15 यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।